आषाढ़ की महीना शुरू हो गई है और बारिश खूब जोरों शोरों से हो रही है और धरती माँ पूरी तरह से हरी हो गई है। मेरे कहने का मतलब है हरियाली की चादर धरती माँ ने ओढ़ लिया है और इस समय ऑलमोस्ट सारे नर्सरी में खूब सारे पौधे आए हुए हैं। तो मैंने नर्सरी का विजिट किया है और कुछ प्लांट्स मैं घर के लिए लेके आई हूँ। क्या क्या प्लांट्स लेके आई हूँ वो ज़रूर मैं बताऊंगी। उससे पहले मई में लगाई हुई कुछ वेजिटेबल्स की किस तरह से ग्रोथ हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉटो प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे यहाँ रांची में इस साल जितनी जल्दी गर्मी आई थी उतनी जल्दी बरसात भी आ गई थी और मैंने मिड मई से बरसात वाली वेजिटेबल रतालू, ओल आदि लगाना शुरू कर दिया था। कैसे मैंने लगाया था रतालू और ओल उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। रांची में बरसात में बहुत बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पानी में या बरसात में जहाँ पर बाकी फसल में थोड़ी सी मुश्किल झेलना पड़ता है वहाँ पर हल्दी, अदरक, ओल, रतालू आदि बहुत अच्छे से हो जाती हैं। इनमें कोई डिजीज भी नहीं लगती है, इनमें कोई मेहनत भी करना नहीं पड़ता है। इसीलिए हर साल बारिश में मैं इन रूट वेजिटेबल्स को लगा लेती हूँ और जब भी लगाती हूँ मैं ढेर सारा इकट्ठे लगा देती हूँ क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स तो अच्छा होता ही है, साथ में ये हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करना भी आसान है और अगर इन्हें ज़मीन के अंदर छोड़ दिया भी जाए तब भी कुछ नहीं होता है। ज़मीन के अंदर भी ये सालों साल अच्छे से रहती हैं। हार्वेस्ट किया हुआ कोई भी रूट वेजिटेबल घर में रखे रखे जब उसकी मौसम लगाने लायक हो जाए यानी बरसात आने लगती है उनमें आंखें आने लग जाती हैं और जो ज़मीन के अंदर रह जाता है उसमें भी जड़ और पेड़ आने लग जाती है। तो ये कुछ ओल जो किचन में बच गए थे उनको भी अभी लगा देती हूँ क्योंकि एक बार उनमें आंखें आ जाती है उसको खा नहीं सकते, तो उसको लगा देना ही अच्छा रहता है। ओल की अचार और चटनी दोनों खाने में बहुत अच्छा लगता है। इनमें खूब फाइबर होती है तो गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखता है यानी हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। इनको मैं 1-1 फीट की दूरी में लगा दिया है। ये रूट वेजिटेबल मैं अपनी सबसे ऊपर वाली छत पर लगा रही हूँ। ऊपर मैंने कोई पानी का कनेक्शन नहीं किया हुआ है, सिर्फ बरसात के भरोसे में मैं यहाँ पे सब्जी लगाती हूँ। तो सिंपल सी मैं अभी सूखे पत्ते से इनको ढक दूंगी और हल्की सी मिट्टी ढक दूंगी। बरसात में अपने आप पानी आएंगे तो अपने आप इसमें पानी पट जाएगी। इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, जितनी बरसात की पानी है उतनी पानी में वो हो जाएगा। बारिश नहीं होने से पानी देने की इनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें सूखे पत्तों की लेयरिंग करके मैंने मिट्टी भरा हुआ है तो नीचे से मिट्टी गीली रहती है। उतने ही गीली मिट्टी में ही भी रूट वेजिटेबल्स अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आपको ले चलती हूँ एक नर्सरी में। मैं ज़्यादातर इसी नर्सरी में जाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की प्लांट्स मिल जाती हैं। ऑर्किड्स, इंडोर, आउटडोर सारे प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये बरियातू में ही है ये नर्सरी। पूरी भारत की अलग अलग जगह से ये प्लांट्स मंगाते हैं, पुणे, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, इसीलिए इनके पास वैरायटी काफ़ी सारे मिल जाती हैं। साथ में अगर इनके पास कोई वैरायटी नहीं है और आपने ऑनलाइन कहीं पे देखा हुआ है वीडियो वगैरह तो वो भी अगर डिमांड देते हैं तो ला देते हैं। ऐसे ही मैंने एक सैंड पेपर वाइन का पौधे के लिए इनको बताया हुआ था तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली वो पौधा ऑर्डर करके मंगा दिया था। तो मैं पहुंच गई थी लेने के लिए अपनी पौधा और ले आई हूँ। आइए देखते हैं मैंने क्या क्या पौधे लाया है। पहला पौधा तो सैंड पेपर वाइन है जिसका पत्ता रेत पेपर की जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम सैंड पेपर है। लेकिन इसकी और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे नीलमणि, पेट्रिया वोलुविलस। इसमें पर्पल कलर की बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। साथ में मैं लेके आई हूँ जामुन। ये थाईटेन जामुन है, काफ़ी बड़ी बड़ी
जामुन होती हैं इनमें। ये ग्राफ्टेड जामुन का पेड़ है, तो अगले साल से इसमें फल आ सकती है। लेकिन कोई भी फ्रूट ट्रीज को पहले 2 साल मेच्योर बनाना चाहिए, उसके बाद ही उसमें से फल लेना चाहिए। जामुन के साथ मैंने और एक फ्रूट ट्रीज लाया है, सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल। ऐसे तो मेरे पास एक कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है, लेकिन ये गोल्डन कस्टर्ड एप्पल थी, इसीलिए मैं इसको ले आई। साथ में मैं 2 फूल के पौधे भी ले आई हूँ, जिसमें खुशबू भी होती है। पौधे चाहे किसी भी मौसम में खरीद लें, लेकिन बरसात में उसको ट्रांसप्लांट करना इजी होती है। मौसम इतनी अच्छी होती है कि पौधे को ट्रांसप्लांट शक लगती ही नहीं है। ये पान का पौधा मैंने गर्मी में खरीदा था, लेकिन 1 महीने तक मैंने इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया था। उसी के गमले में ही रखा हुआ था और छाँव एरिया में रखा हुआ था, और मैं इंतज़ार कर रही थी मौसम थोड़ी ठीक हो जाए तो इसे मैं बड़ी पॉट में लगा दूं। पान की पौधे को जिस भी गमले में लगाया जाए, अगर उस गमले में पानी रुकेगा तो पान का पौधा मर जाएगा। इसीलिए इसकी जो मिट्टी है उसको जो प्रिपेयर करना है तो उसमें बालू जरूर मिलाना चाहिए। साथ में गोबर की खाद और नीम खली भी डाला हुआ है। पान के पत्ते 2 साइज के आते हैं, एक छोटे साइज का और एक बड़ा साइज का। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बड़ी पत्ती वाली पान की पौधा है। एक एक पत्ते का कीमत 8 से 10 रुपए होता है। सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की मदद से ही इसे खूब अच्छे से हरा भरा रख सकते हैं। ये एक बेलनुमा पौधा है, इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने एक लकड़ी के सहारे में इस बेल को ऊपर चढ़ा दिया है। नोड एरिया से रूट्स निकलती है, वही रूट्स लकड़ी को पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। बरसात में लकड़ी गिल्ली रहेगी तो जो नोड एरिया से जड़ निकलेगी वो लकड़ियों को पकड़ पकड़ के बेल को आगे फैलने में मदद करेगी। ये जो लकड़ी देख रहे हैं ये लकड़ियाँ मैंने ग्लास शॉप से खरीदा था कुछ घर के काम के लिए। अब इन्हीं लकड़ी को जोड़कर पान के पौधों को बढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया है। जब ये बेल इस लकड़ी के स्ट्रक्चर में फैल जाएगी तो देखने के लिए बहुत सुंदर लगेगी। मेरे टेरेस गार्डन के इस एरिया में डायरेक्ट धूप बहुत कम टाइम के लिए आती है और पान के पौधों को डायरेक्ट धूप ज़्यादा नहीं चाहिए। छनती हुई धूप में बहुत अच्छे से ये फैलती हैं। बाकी नर्सरी से लाए हुए पौधों को जैसे जैसे लगाती जाऊंगी, किस तरह से मिट्टी में उसको लगाना चाहिए उसके बारे में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। मौसम चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन जानकारी के अभाव से कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, उसके वजह से पौधे मर जाते हैं। इसीलिए पौधे खरीदते टाइम ज़रूर नर्सरी वाले से भी थोड़ी बहुत पौधों के बारे में या रिपोर्ट करने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको पूछ लेना चाहिए, और खुद में भी थोड़ी सी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे बेसिक जानकारी तो ये होना चाहिए कि गमलों में कभी भी पानी खड़ी नहीं होनी चाहिए। पानी चाहे बरसात का हो या खुद डाल रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधों को मार डालता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।